हुक्मरान जिसका तकब्बर और ताकत उसके शहर को डर और जुल्म में धकेल रहा था। लोग छुपकर जीते, बच्चे रो रहे होते, बुजुर्ग अल्लाह से मदद मांग रहे होते। या अल्लाह मदद फरमा। मदद फरमा। एक छोटा सा मच्छर, सिर्फ एक मच्छर लेकर आया अल्लाह का पैगाम। क्या ये छोटा सा मच्छर नमरूद के तकब्बर को हिला पाएगा, या फिर जुल्म का ताकतवर हुक्मरान अपनी ताकत से सब कुछ काबू कर लेगा? ये कहानी सिर्फ एक शहर का नहीं, बल्कि हर गुरूर, तकब्बर और जुल्म के अंजाम का सबक है। आप तैयार हैं? ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। नमरूद, शहर बाबल का शाही हुक्मरान, अपनी ताकत और घमंड पर फख्र करता था। उसकी आंखें हमेशा ऐसे चमकती थीं जैसे पूरी दुनिया उसके डर के नीचे हो। हर नज़र उसके शाही महल की तरफ उठती और लोग छुप कर जीते और ये दुआ करते, या अल्लाह नमरूद से बचा। उसका घमंड इतना गहरा था कि वो समझता था सब उसके हुकूमत के सामने कमज़ोर है। शहर के लोग छुपते रहते, बच्चे माँ के साथ ही रहते, बुजुर्ग अल्लाह से मदद मांगते। हर गली में अंधेरा और डर छाया हुआ था। बाजार में सिर्फ खौफ की आवाज़ सुनाई देती। नमरूद की हुकूमत ऐसी थी कि हर शख्स अपने घर में छुपकर भी डर से जीता। नमरूद अपनी जिंदगी में सिर्फ अपने घमंड में खो गया था। सुबह उठकर वो अपने शाही और सोना के जेवर पहनता, गुलामों पर हुक्म चलाता और समझता कि दुनिया सिर्फ उसके लिए ही बनी है। अगर कोई उसके हुक्म को ना मानता तो सजा का इंतजाम फौरन होता, जिसकी वजह से लोग हमेशा डर में जीते। नमरूद लोगों पर जुल्म करता, उनके हक छीन लेता और हर शख्स को अपना घमंड दिखाता। बाजार में लोग छुपकर काम करते, क्योंकि अगर नमरूद के फौजी उन्हें पकड़ लेते तो सज़ा भयानक होती। उसकी आंखें हमेशा लोगों के दर्द और डर पर टिकी होतीं, और वो खुद को सिर्फ एक भयानक हुक्मरान समझता। नमरूद हर वक्त अपनी शाही ताकत और हुस्न जमाल में खोया रहता। वो अपने गुलामों से कहता कि मैं अल्लाह के बराबर हूँ माअद अल्लाह, और दुनिया सिर्फ मेरी हुकूमत के लिए बनी है। उसकी तकब्बुर हर चीज़ में नज़र आता। लोग सिर्फ चुप रहते, वरना सज़ा का सामना करते। लोग डर और परेशानी के साए में जीते। बच्चे माँ के साथ छुपकर रोते, बुजुर्ग अल्लाह से मदद मांगते। हर शख्स सोचता, अगर हम नमरूद के सामने खड़े हुए तो क्या होगा, क्योंकि उसके जुल्म और घमंड का असर हर कोने में था। और फिर अल्लाह का पैगाम एक छोटे से मच्छर के ज़रिए नमरूद के सामने आया। लोग हैरानी में थे, क्योंकि वो सोच रहे थे कि एक छोटा सा मच्छर कैसे नमरूद के घमंड को हिला सकता है। लेकिन ये मच्छर अल्लाह की हिकमत लेकर आया था, और इसका हर अमल एक सबक था। लोग हैरानी और डर से देख रहे थे। ये छोटा सा मच्छर नमरूद के घमंड के सामने एक नया चैलेंज था। हर शख्स सोच रहा था, क्या ये मच्छर सच में नमरूद की हुकूमत को हिला देगा? हर एंगल से लोग इस मंजर को ऑब्जर्व कर रहे थे, और सस्पेंस हर कोने में महसूस हो रहा था। मचार ने नमरूद को काटा, और वो पल भर में ही शौक और शर्म का शिकार हो गया। महल में छोटी आग शुरू हो गई, धुआं भर गया। नमरूद की आंखें गुस्से और डर से भर गईं। वो अपनी ताकत से मच्छर को मारने की कोशिश करता, लेकिन हर कोशिश नाकाम हो रही थी। छोटा सा मच्छर अल्लाह का पैगाम लेकर नमरूद के घमंड को चैलेंज कर रहा था। नमरूद ने अपनी फौज बुलाई और कहा, इस मच्छर को मारो। फौजी महल में दाखिल होते हैं, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे कि एक छोटा सा मच्छर कैसे इतना बड़ा असर ला रहा है। हर शख्स हैरानी में था, लेकिन अल्लाह की कुदरत सब पर साबित होने वाली थी। फौजी समझ नहीं पा रहे थे कि एक छोटा सा मच्छर
कैसे नमरूद के हुकूमत को परेशान कर रहा है। वो एक दूसरे को देखकर सिर्फ कंफ्यूज हो रहे थे। नमरूद का घमंड उनके दिलों में डर का सबब बन रहा था। बिजली चमकी, हवा तेज चल रही थी और शहर में एक अंधेरा छाया हुआ था। नमरूद का घमंड आहिस्ता आहिस्ता टूट रहा था। उसके चेहरे पर पहली दफा डर का इजहार था। महल के अंदर सब कुछ उसके कंट्रोल से बाहर लग रहा था। हर शख्स सोच रहा था कि शायद अल्लाह का अजाब आ गया है। महल के सुतून गिर रहे थे, आग फैल रही थी और धुआं हर कोने में भर गया। नमरूद का शहर और घमंड दोनों जमीन पर गिर चुके थे। उसकी ताकत के सबूत अब सिर्फ खंदरात और राख में तब्दील हो गए। फौजी भाग रहे थे, लोग डर के मारे छुप रहे थे। हर शख्स समझ गया कि जुल्म और घमंड का अंजाम भयानक होता है। हर कोने में सिर्फ अफरा तफरी और शोर था। छोटा सा मच्छर जो सबसे छोटा लग रहा था, अल्लाह का पैगाम लेकर चला गया। नमरूद का घमंड टूट चुका था और वो सबक सबके सामने आ चुका था। लोग शुक्र अदा करते हुए अल्लाह के सबक को याद कर रहे थे। हर शख्स समझ गया कि जुल्म और घमंड का अंजाम सिर्फ बर्बादी है। बच्चे और बुजुर्ग दोनों सीख रहे थे कि ताकत का असली मालिक अल्लाह है। फौजी समझ गए कि असली कुदरत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। जो हुक्मरान घमंड और जुल्म में डूबा, वो अपने आप को ही बर्बाद कर लेता है। ये एहसास उनके जहन में हमेशा के लिए बस गई। महल के पिलर अल्लाह की कुदरत का इजहार कर रहे थे। हर पिलर, हर पत्थर नमरूद के घमंड और जुल्म का सबूत था। अब शहर में सिर्फ खामोशी और अश्क का माहौल था। सुबह की रोशनी शहर में फैल रही थी। लोग अपने घर से बाहर आ रहे थे और अल्लाह के सबक को याद करते हुए शुक्र अदा कर रहे थे। ये रोशनी उनके जहन और दिल दोनों में उम्मीद जगा रही थी। हर शख्स ने सीख ली कि ताकत का असल मालिक अल्लाह है और इंसानियत और अदल का पैगाम जिंदगी में हमेशा बरकरार रहना चाहिए। बच्चे हर चीज को महसूस कर रहे थे और समझ रहे थे कि जुल्म और घमंड के आगे सिर्फ अल्लाह की कुदरत का असर होता है। ये वाकया उनके जहन में हमेशा के लिए बस गया। मच्छर जो अल्लाह का सबक लेकर आई था, अब शांति के साथ उड़ रहा था। हर शख्स देख रहा था कि अल्लाह की कुदरत में कोई छोटी या बड़ी चीज बेकार नहीं होती। नमरूद का घमंड अब सिर्फ कहानी बन गया। उसकी ताकत जो पहले सब पर भारी थी, अब सिर्फ धुआं और राख में नजर आ रही थी। शहर में अब फिर से जिंदगी शुरू हो गई। लोग मेहनत कर रहे थे, ट्रेडिंग कर रहे थे और अल्लाह का शुक्र कर रहे थे। ये सबक हर शख्स के लिए यादगार था। नेचर भी शांति की तरफ लौट रहा था। हर चीज अल्लाह के प्लान का इजहार कर रही थी।